बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन है वेक्टर एंड 3D चैप्टर का। मतलब यहाँ पे IIT एडवांस 2024 में वेक्टर एंड 3D चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। वेक्टर चैप्टर के और 3D चैप्टर के दोनों के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा वेक्टर का क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है P वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ये हमें P इज इक्वल टू दिया हुआ है। और Q इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है Q इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। और आगे कह रहा है इफ़ फॉर ऑल सम रियल नंबर्स अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ पे हमारे अल्फ़ा बीटा गामा जो है ये हमारे रियल्स नंबर हैं। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है 15i कैप प्लस 10j कैप प्लस 6k कैप इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर। यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, फिर प्लस में है बीटा p वेक्टर माइनस q वेक्टर, बीटा के इंटू में है प्लस गामा इंटू p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अल्फ़ा बीटा गामा का मान निकालना है। मतलब यहाँ से हमें केवल गामा का मान पूछा गया है। यहाँ पे हमारे अल्फा बीटा गामा जो है ये हमारे रियल नंबर्स हैं, जिसमें से हमें केवल गामा का मान बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इज इक्वल टू में दिया हुआ है 15i कैप प्लस 10j कैप प्लस 6k कैप। इसका मतलब यहाँ पे हमें अल्फा बीटा गामा का मान निकालने के लिए इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर निकालते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 इंटू में हम p वेक्टर रख देते हैं 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, और प्लस में रहेगा हमारा q वेक्टर यानी कि i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 2 2 4i कैप होगा, यहाँ पे हमारा एक i कैप है, ऐड होके बन जाएगा 5i कैप। यहाँ पे हमारा 2 है तो j कैप में इंटू करवाएंगे तो 2j कैप, यहाँ पे हमारा माइनस j कैप है तो एक माइनस हो जाएगा, केवल मिल जाएगा माइनस j कैप। और यहाँ पे हमारा 3k कैप है, 2 से इंटू करवाएंगे तो 6k कैप बनेगा, और एक यहाँ पे हमारा k कैप है, मतलब ऐड होके बन जाएगा 7k कैप। ये मिल गया हमें 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है बीटा इंटू p वेक्टर माइनस 2q वेक्टर, इसको भी निकाल लेते हैं। हमें दिया हुआ है p वेक्टर माइनस 2q वेक्टर, तो इज इक्वल टू में मिल जाएगा p वेक्टर हमारा है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, और हमारा 2 इंटू q वेक्टर है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो यहाँ पे हमारा 2i कैप है, यहाँ पे भी हमारा 2i कैप बनेगा, वो भी माइनस का रहेगा, तो यहाँ से मिल जाएगा 0i कैप। और आगे हमारा है j कैप, इधर हमारा बनेगा आगे माइनस 2 है तो इंटू होगा तो यहाँ पे प्लस 2j कैप बनेगा, और यहाँ पे एक हमारा j कैप है, मिलके बन जाएगा 3j कैप प्लस 3j कैप। और यहाँ पे हमारा 3k कैप है, यहाँ पे हमारा माइनस होगा मतलब माइनस 2k कैप, तो यहाँ से 3k कैप माइनस 2k कैप बन जाएगा हमारा केवल k कैप, तो प्लस k कैप आ जाएगा। ये मिल गया हमारा p वेक्टर माइनस 2q वेक्टर। अब हमें निकालना है p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर। हमें निकालना है p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर, तो इसको भी निकाल लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट के रूप में निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा, पहले हम रखते हैं i कैप j कैप k कैप, और यहाँ पे हमारा p वेक्टर है 2 1 3, और यहाँ पे हमारा q वेक्टर है 1 माइनस 1 और 1। अब यहाँ पे अगर इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा i कैप इंटू में हमारा आ जाएगा 1 प्लस 3 माइनस j कैप, यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 माइनस 3 प्लस k कैप, यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस 2 और माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाता है हमें 4i कैप, यहाँ पे हमें मिल जाएगा प्लस j कैप, यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस 3k कैप। तो ये मिल गया हमें p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर। अब सारी वैल्यू ले जाके रखते हैं तो हमें दिया हुआ है 15i कैप प्लस 10j कैप प्लस 6k कैप इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा अल्फ़ा है, फिर हमारा है 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर, और यहाँ पे हमारा प्लस बीटा है, यहाँ पे हमारा है p वेक्टर माइनस 2q वेक्टर, और यहाँ पे हमारा है प्लस गामा, और यहाँ पे हमारा है p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर। सारी वैल्यू हमने निकाल ली, लाके वैल्यू रखते हैं तो 15i कैप प्लस 10j कैप प्लस 6k कैप इज इक्वल टू अल्फ़ा। यहाँ पे हमने वैल्यू निकाला तो हमें मिला हुआ है 5i कैप प्लस j कैप प्लस 7k कैप प्लस बीटा। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिला हुआ है 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप प्लस गामा। यहाँ पे हमने p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर निकाला तो मिला हुआ है 4i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, 4i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 15i कैप है तो यहाँ पे हम i कैप वाले को एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 5 अल्फ़ा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 0 बीटा यानी कि बीटा हमारा 0 हो गया, यहाँ से हमें मिल जाएगा प्लस 4 गामा, और इंटू में हमारा आ जाएगा i कैप
प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, जे कैप वाले को लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा बनेगा अल्फ़ा केवल, यहाँ पे हमारा बन जाएगा प्लस 3 बीटा, और यहाँ से हमें मिल जाएगा प्लस गामा, और इंटू में हमारा आ जाएगा जे कैप, प्लस के कैप वाले को लिखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 7 अल्फ़ा, यहाँ से हमें मिल जाएगा प्लस बीटा, और यहाँ से मिल जाएगा -3 गामा, इंटू में के कैप रहेगा। अब यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पे हमारा आई कैप है, यहाँ पे भी हमारा आई कैप है, तो मिल जाएगा 5 अल्फ़ा प्लस 4 गामा इज इक्वल टू 15। एक इक्वेशन ये मिल गया। जे कैप वाले को कंपेयर करेंगे तो मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 10। के कैप वाले को कंपेयर करेंगे तो 7 अल्फ़ा प्लस बीटा -3 गामा इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, हमारे 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, लेकिन हमें केवल गामा का मान बताना है। तो गामा का मान सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से बीटा इज इक्वल टू लिखे तो मिल जाएगा हमें 6 - 7 अल्फ़ा, यहाँ पे प्लस 3 गामा बन जाएगा। अब इसको ले जाके हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, इसमें रख देंगे तो हमें मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस यहाँ पे हमारा 3 और बीटा का मान रखेंगे तो हमारा बन जाएगा 3 × 6, यहाँ पे हमारा 18 बन जाएगा, और 3 और -7 अल्फ़ा है, इंटू करवा देंगे तो -21 अल्फ़ा बन जाएगा, और यहाँ पे हमारा 3 है, यहाँ पे हमारा 3 गामा है, तो इंटू करवाएंगे तो बन जाएगा +9 गामा, और प्लस गामा है ही इज इक्वल टू हमारा 10 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाता है -20 अल्फ़ा, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 10 गामा इज इक्वल टू -8 बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 10 अल्फ़ा प्लस यहाँ पे हमारा बन जाएगा 5 गामा इज इक्वल टू -4। यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर गामा की वैल्यू निकालते हैं तो गामा इज इक्वल टू मिल जाता है -4 प्लस 10 अल्फ़ा अपॉन 5। यहाँ से तो हमें गामा का वैल्यू मिल गया, लेकिन यहाँ पे हमें अल्फ़ा नहीं पता है, तो क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 में देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा 5 अल्फ़ा प्लस 4 गामा इज इक्वल टू 15 है। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, हम गामा की वैल्यू रख देंगे, तो वहाँ से हमें अल्फ़ा मिल जाएगा। जब अल्फ़ा मिल जाएगा तो हमारा गामा अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, हमारा है 5 × अल्फ़ा प्लस 4 × गामा, गामा का मान रखेंगे 4 प्लस 10 अल्फ़ा अपॉन 5 इज इक्वल टू हमारा 15 है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाता है 5 अल्फ़ा माइनस इंटू करवा देंगे तो 16 बन जाएगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 40 अल्फ़ा, और यहाँ पे हमारा अपॉन में 5 रहेगा इज इक्वल टू हमारा 15 आ गया। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 25 अल्फ़ा माइनस 16 प्लस 40 अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारा 75 हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 65 अल्फ़ा, और 16 को उधर भेज देंगे तो 75 प्लस 16 हमारा बन जाएगा 91। अब यहाँ से हमें अल्फ़ा इज इक्वल टू मिल जाता है 91 अपॉन 65, कट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 7 अपॉन 5, 13 से कट कर देंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू मिल गया 7 अपॉन 5। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था 5 अल्फ़ा प्लस 4 गामा इज इक्वल टू 15। इसमें हम क्या करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू रखते हैं, तो 5 × 7 अपॉन 5 यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्लस 4 गामा इज इक्वल टू 15। यहाँ से हमारा 5 और 5 कैंसिल हो गया, केवल 7 बचा, तो यहाँ से मिल गया 4 गामा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 15 है, इधर हमारा 7 है, तो उधर जाएगा तो हमारा बन जाएगा 8। तो यहाँ से हमें गामा इज इक्वल टू मिल जाएगा 2। तो हमें गामा का मान मिल गया, तो यही हो गया हमारा आंसर। केवल हमसे गामा का मान पूछा गया था, ये हमारा एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। अगर गामा की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे और अल्फा की वैल्यू, तो हमें बीटा का मान भी मिल जाता। हमसे कुछ भी पूछता अल्फा बीटा गामा, तो हम कुछ भी सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पे हमें केवल गामा का मान पूछा था, तो इसका आंसर हमारा 2 है। अब बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है ओपी वेक्टर। यहाँ पे हमारा ओ कह रहा है कि ओरिजिन को डिनोट करता है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है ओ हमारा ओरिजिन को डिनोट कर रहा है, और ओपी वेक्टर यहाँ पे हमें दिया हुआ है अल्फ़ा -1 अपॉन अल्फ़ा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और आगे हमारा है ओ क्यू वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर हमारा है आई कैप प्लस बीटा -1 अपॉन बीटा जे कैप प्लस के कैप। ये हो गया हमारा ओ पी वेक्टर एंड ओ क्यू वेक्टर। और आगे हमें ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 1/2 के कैप। यहाँ पे हमें 3 वेक्टर दिए हुए हैं, ओ पी वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर, ओ आर वेक्टर। तो हमने तीनों वेक्टर को लिख लिया। आगे कह रहा है कि ओ पी वेक्टर क्रॉस ओ क्यू वेक्टर डॉट ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें दिया हुआ है ओ पी वेक्टर क्रॉस ओ क्यू वेक्टर, और इसका डॉट लेंगे ओ आर वेक्टर से, तो इज इक्वल टू हमारा 0 है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट यानी कि हमारा बॉक्स जो होता है इज इक्वल टू 0 के हो जाएगा। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, सारी वैल्यू में दी हुई है। तो यहाँ से हमें मिल जाता है अल्फ़ा -1 अपॉन अल्फ़ा, पहले वेक्टर से 1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। सेकेंड वेक्टर हमारा है 1 बीटा -1 अपॉन बीटा, यहाँ पे 1 रहेगा। यहाँ पे हमारा 1 है, 1 है, यहाँ पे हमारा 1/2 है।
इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इज इक्वल टू 0 के होगा। तो एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, तो बना लेते हैं अपना इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा, यहाँ से हमें मिल जाएगा बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा, और इंटू में 1/2 रहेगा, माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा और माइनस 1 रहेगा आगे। यहाँ से हमारा बन जाता है 1/2 माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 माइनस बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू में यहाँ पे हमारा बन जाएगा बीटा माइनस 1 है और अपॉन में 2 बीटा है, इधर हमारा माइनस 1 है तो इधर चला जाएगा, हमारा 2 बीटा बन जाएगा। मतलब यहाँ से हमें मिल जाएगा -1 माइनस बीटा और अपॉन में हमारा 2 बीटा रहेगा, और यहाँ से हमारा बन जाता है 1/2 माइनस 1 है, मतलब यहाँ पे हमारा बन जाएगा -1/2 और यहाँ पे आगे हमारा -1 है तो +1/2 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाता है +1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा एलसीएम, और यहाँ से हमें मिल जाएगा अल्फ़ा माइनस 1 इंटू -1 माइनस बीटा प्लस यहाँ पे हमारा केवल अल्फ़ा बीटा बचेगा, प्लस यहाँ पे हमारा केवल 2 अल्फ़ा बचेगा इज इक्वल टू 0। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और, तो यहाँ पे हमारा अगर इसको इंटू करवा देंगे तो बन जाएगा माइनस अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे हमारा +1 प्लस बीटा बनेगा, यहाँ पे प्लस अल्फ़ा बीटा है प्लस 2 अल्फ़ा है इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा बीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 2 अल्फ़ा है, यहाँ पे हमारा माइनस अल्फ़ा है, तो एक अल्फ़ा माइनस होकर यहाँ पे हमारा अल्फ़ा बन जाएगा, यहाँ पे हमारा प्लस बीटा रहेगा, और यहाँ पे हमारा +1 है, इसको इधर भेज देंगे तो बन जाएगा -1। एक इक्वेशन ये बन गया, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आगे देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। अब आगे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पॉइंट अल्फ़ा बीटा कॉमा 2 जो है लाई ऑन द प्लेन, यहाँ पे में दिया हुआ है 3x + 3y - z + l इज इक्वल टू 0। ये हमारा प्लेन है, इस पर कह रहा है कि अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा 2 ये वाला जो हमारा पॉइंट है इस पर लाई कर रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x y z की जगह पे हम अल्फ़ा बीटा 2 रख देते हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है। एक इक्वेशन यहाँ से भी मिल जाएगा। हमारा यहाँ पे प्लेन दिया हुआ है 3x + 3y - z + l इज इक्वल टू 0। हमारा पॉइंट है अल्फ़ा बीटा और 2 इसमें रख देते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3 अल्फ़ा + 3 बीटा - 2 + l इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा बन गया अल्फ़ा + बीटा -2 + l इज इक्वल टू 0। अभी हमने सॉल्व किया कि हमारा अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3 और यहाँ पे हमारा -1 आ जाएगा, -2 + l इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -3 - 2 + l इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाता है l इज इक्वल टू 5। तो यही हो गया हमारा आंसर, हमसे l का ही मान पूछा गया था। यहाँ पे हमसे कह रहा था कि हमारा पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है इस प्लेन पे, तो हमें वैल्यू ऑफ l की बतानी थी, तो यहाँ से हमें l इज इक्वल टू मिल गया 5। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि गामा बिलोंग टू आर बी सच दैट द लाइन्स, यहाँ पे हमें 2 लाइन दी हुई हैं L1 एंड L2। आगे कह रहा है कि लेट R1 बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 एंड L2। यहाँ पे हमें 2 लाइन दी हुई है और R जो है वो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। आगे कह रहा है कि O हमारा ओरिजिन है। आगे कह रहा है कि हमारा n कैप जो है डिनोट अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ लाइंस L1 एंड L2। मतलब ये क्वेश्चन हमारा मैचिंग वाला दिया हुआ है। यहाँ पे हमें एक लिस्ट दी हुई है 1 और सेकंड लिस्ट दी हुई है, दोनों को मैच करना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा R1 जो है इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। हमारी लाइन है L1 इज इक्वल टू x + 11/1 इज इक्वल टू y + 21/2 इज इक्वल टू z + 29/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लैम्डा मान लेते हैं, और हमारी लाइन 2 है x + 16/3 इज इक्वल टू y + 11/2 इज इक्वल टू z + 4/गामा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करते हैं म्यू मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, कह रहा है कि दोनों लाइन जो हमारी इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब की है कि इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों लाइन का सेम होगा। यहाँ पे कह रहा है कि हमारी जो लाइन है L1 और L2 ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि लाइन L1 और L2 दोनों लाइनों का हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट सेम ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जनरल पॉइंट लिख लेते हैं। तो यहाँ से मान लेते हैं हमारा x, y, z इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा, लाइन 1 का लिखेंगे। यहाँ से हमें x इज इक्वल टू मिल जाएगा लैम्डा -11, यहाँ से हमें y इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 लैम्डा -21, और यहाँ से z इज इक्वल टू में मिल जाएगा 3 लैम्डा -29। ये मिल गया हमारा x, y, z L1 का। और L2 का जो हमारा है L2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट x, y, z इज इक्वल टू, दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा सेम ही होगा, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3 म्यू -16, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 म्यू -11, यहाँ से हमें z इज इक्वल टू मिल जाएगा म्यू गामा -4।
ये मिल गया हमारा जर्नल पॉइंट। तो यहाँ पे हमें लैम्डा और म्यू का मान निकालना पड़ेगा, तब हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। तो उसके लिए हमें पता है कि हमें दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम होगा, मतलब दोनों को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाता है लैम्डा माइनस 11 इज इक्वल टू 3 म्यू माइनस 16। यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे मिल जाएगा लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस 11 हमारा बन जाएगा -5। तो ये मिल गया हमें। अगला हमारा है 2 लैम्डा माइनस 21 इज इक्वल टू हमें मिल जाता है 2 म्यू माइनस 11। इसको एक साइड ले आएंगे तो हमें मिल जाएगा 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू, और यहाँ पे -11 है प्लस 21, मतलब यहाँ पे हमारा प्लस 10 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू हमारा 5 बन जाएगा। अगर यहाँ से हम क्या करें, लैम्डा का मान निकाल लें तो 5 प्लस म्यू बन जाएगा। इसको लाके यहाँ पे रख देंगे तो हमारा बन जाएगा 5 प्लस म्यू माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू -5। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू हमारा -5 है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाता है -2 म्यू इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा -10 बन जाएगा, मतलब म्यू इज इक्वल टू मिल गया हमें 5। म्यू का मान मिल गया तो हमें लैम्डा का मान भी मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें लैम्डा इज इक्वल टू मिल जाता है 5 प्लस 5। यहाँ पे हमने ये वैल्यू का मान रख दिया तो लैम्डा इज इक्वल टू हमारा 10 आ गया। अब यहाँ से तो हमें म्यू और लैम्डा मिल गया, लेकिन हमारा यहाँ पे म्यू गामा -4 है, तो इसको भी सॉल्व करके यहाँ से हम गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा, जब हम जेड इज इक्वल टू दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारा बनेगा 3 लैम्डा माइनस 29 इज इक्वल टू म्यू गामा -4। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो हमें लैम्डा का मान मिल चुका है, यहाँ पे लाके रख देते हैं। तो 3 इंटू 10 माइनस 29 इज इक्वल टू म्यू का मान 5 है, तो 5 गामा -4। अब यहाँ से हमें मिल गया 30 माइनस 29 इज इक्वल टू यहाँ पे हमें मिल जाएगा 5 गामा -4। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाता है 1, और इधर हमारा -4 है, इधर आएगा +4 बन जाएगा इज इक्वल टू 5 गामा। तो यहाँ से अगर हम गामा की वैल्यू निकालेंगे तो 5/5 इज इक्वल टू गामा, मतलब गामा इज इक्वल टू हमें मिल गया 1। तो ये हमारे मैच करने वाले में पहला पॉइंट हमारा यही है कि हमें गामा की वैल्यू क्या लानी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ से हमें गामा इज इक्वल टू मिल गया 1, मतलब हमारा पी वाला पॉइंट जाएगा 3 पे। तो एक पॉइंट तो हमें मिल चुका। अब अगला हमें क्या सॉल्व करके निकालना है। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट क्यू है, अ पॉसिबल चॉइस फॉर एन कैप इज। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे हमें एन कैप निकालना है। तो एन कैप निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एन कैप निकालना है। एन कैप निकालने का मतलब हमें एन वेक्टर पता होना चाहिए। एन वेक्टर हमारा नॉर्मल वेक्टर है, क्योंकि हमारा एन कैप इज इक्वल टू होता है एन वेक्टर अपॉन मॉड एन वेक्टर। तो यहाँ पे हम एन वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 2 लाइन दी हुई है, तो अगर हम दोनों लाइनों का जो डायरेक्शन है उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं तो वहाँ से हमें एन वेक्टर मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा यहाँ पे अगर एन वेक्टर है परपेंडिकुलर है L1 के, और हमारी दूसरी लाइन है उसका एन वेक्टर भी परपेंडिकुलर है L2 के, तो हमें पता है कि हमारा एन वेक्टर जो होता है वो पैरेलल होता है L1 क्रॉस L2 के। मतलब दोनों लाइनों के डायरेक्शन का अगर हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो वही हमारा बराबर हो जाता है एन वेक्टर के। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, दोनों लाइनों के डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा एन वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ पे हमारे लाइन 1 का जो डायरेक्शन है 1 2 3 है, और लाइन 2 का 3 2, और यहाँ पे गामा है, गामा की वैल्यू हमने निकाल लिया 1 है। तो सारी वैल्यू ले जाके रखते हैं, तो यहाँ से मिल जाता है 1 2 3 3 2, गामा की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब इसको अगर ओपन कर लेते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाता है एन वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप लेंगे तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 2 - 6। आगे हमारा आ जाएगा माइनस जे कैप, यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 - 9 प्लस के कैप, यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 - 6। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाता है एन वेक्टर इज इक्वल टू -4 आई कैप प्लस 8 जे कैप बन जाएगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा -4 के कैप। ये मिल गया हमें एन वेक्टर। अब हम एन कैप निकालते हैं, तो हमारा एन कैप इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन वेक्टर अपॉन मॉड एन वेक्टर। हमारा एन कैप हो जाएगा प्लस माइनस एन वेक्टर अपॉन मॉड एन वेक्टर। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा प्लस माइनस एन वेक्टर, यहाँ पे हमें मिला हुआ है -4 आई कैप प्लस 8 जे कैप -4 के कैप, और अपॉन में हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हमें निकालना है एन वेक्टर। एन वेक्टर का मतलब यहाँ पे हमारा बन जाएगा √4 का स्क्वायर, यहाँ पे हमारा 16, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16, इन सबको ऐड कर लेंगे तो एन वेक्टर इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 32 प्लस 64, मतलब यहाँ से हमारा बन गया √ में 96। तो 96 को हम लिख सकते हैं 4/√6। ये मिल गया हमें एन कैप। तो इसको थोड़ा और सही से लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा
एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे हमारा 4 और उसके अपॉन में लाएंगे 4/√6, तो हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा माइनस आई कैप अपॉन √6 प्लस यहाँ पे हमारा 8/4 मतलब 2 आ जाएगा, 2 इंटू जे कैप और अपॉन में यहाँ पे हमारा √6 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा -4 है, -4 से कैंसिल हो जाएगा 4, यहाँ पे हमारा केवल बचेगा माइनस के कैप अपॉन √6। अब देख लेते हैं हमारा एन कैप जो है इससे मैच कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा एन कैप जो है ये 4 से हमारा मैच करेगा, मतलब क्यों वाला पॉइंट हमारा 4 पे चला गया। अब हमें अगला पॉइंट आर निकालना है। ओ R1 वेक्टर क्या मिलेगा, सॉल्व करते हैं। हमारा R1 जो है दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो था वही हमारा R1 है, वो हमारा ओरिजिन है, तो सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है ओ R1 वेक्टर, तो उसके लिए हमें सबसे पहले R1 पता होना चाहिए। R1 हमारा जो है दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट था, तो हमने जनरल रूप में लिखा हुआ था कि हमारा x, y, z ये जो हमारा पॉइंट था यही हमारा था दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हमने लिखा हुआ था इसके बराबर में लैम्डा -11, 2 लैम्डा -22 और यहाँ पे हमारा था 3 लैम्डा -29, और अगला हमारा था 3 म्यू -16, 2 म्यू -11, म्यू गामा -4। तो दोनों में से हम किसी में भी म्यू की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू रख देते हैं तो हमें दोनों से सेम ही पॉइंट मिलेगा, क्योंकि दोनों लाइनों का हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट जो है सेम ही है। तो हम किसी एक में वैल्यू रख लेते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाता है, यही होगा हमारा R1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा हमारा लैम्डा का मान 10 था, तो 10 -11 हमारा बन जाएगा -1, 2 लैम्डा का मान हमारा 10 था, लैम्डा इज इक्वल टू हमने सॉल्व किया 10 आया था, तो यहाँ से हमें मिल जाता है 10 × 20 -22, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें -1, और यहाँ से हमें मिल जाता है 30 -29 मतलब 1 मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। वो तो हमारा ओरिजिन था, मतलब यहाँ से मिल गया हमें ओ R1 वेक्टर इज इक्वल टू -i कैप -j कैप प्लस k कैप, ये मिल गया हमें R1 वेक्टर। तो जाके मैच करते हैं, देखते किसी से मैच कर रहा है कि नहीं। तो हमारा पॉइंट R जो था ये हमारा 1 वाले से मैच कर रहा है, मतलब ये हमारा फर्स्ट से मैच कर जाएगा। अब हमारा S वाला पॉइंट है आ पॉसिबल वैल्यू ऑफ ओ R1 वेक्टर डॉट एन कैप, यानी कि हमें इन दोनों का डॉट लेना है। तो लेके देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिलती है। हमारा S वाला पॉइंट है ओ R1 वेक्टर डॉट एन कैप, तो हमारा ओ R1 वेक्टर ये मिला हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -i कैप -j कैप प्लस k कैप, और इंटू में हमारा n कैप जो मिला हुआ था उसको लिखेंगे तो 1/√6 इंटू आई कैप, यहाँ पे हमारा था -2/√6 इंटू जे कैप, और यहाँ पे हमारा था +1/√6 इंटू k कैप, यही हमारा था n कैप। तो यहाँ पे इसको इंटू करवा लेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाता है 1/√6 माइनस में 1/√6 बनेगा, और आई कैप डॉट आई कैप हमारा 1 हो गया, प्लस यहाँ पे हमारा बन जाता है माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस प्लस 2/√6 मिल जाएगा। ऐसे अगला हमारा 1/√6 मिल गया, k कैप इंटू k कैप हमारा 1 हो गया। अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाता है हमारा √6 LCM हो जाएगा, और यहाँ से हमें मिल जाएगा -1 और 1 कैंसिल हो गया, केवल यहाँ पे हमारा 2 बना। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ओ R1 वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 2/√6 है, इसको हम लिख सकते हैं √2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2, तो √2 से √2 कैंसिल, यहाँ से हमारा बन गया √2/3। तो यही होगा हमारा आंसर। ले जाके इसको मैच करते हैं, तो यहाँ पे हमारा S वाला पॉइंट जो है 5 से मैच करेगा। अब देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आई स्ट्रेट लाइन ड्रा फ्रॉम द पॉइंट P, हमारा पॉइंट P है 1, 3, 2, आगे कह रहा है पैरेलल टू द लाइन, यहाँ पे हमें एक लाइन दी हुई है, इसी के पैरेलल हमें लाइन बनानी है, उसके लिए हमें पॉइंट P दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि इंटरसेक्ट द प्लेन L1, यहाँ पे हमारे प्लेन का इक्वेशन है x - y + 3z इज इक्वल टू 6 एट द पॉइंट Q। तो पहले हम इतना सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक लाइन हमें जो दी हुई है इसी के पैरेलल हमें लाइन बनानी है, उसके लिए हमें पॉइंट P दिया हुआ है 1, 3, 2, और हमें लाइन लिखने के लिए डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए कह रहा है कि जो लाइन दी हुई है इसी के पैरेलल हमें बनानी है लाइन, तो उसके लिए यहाँ पे हमें डायरेक्शन मिल गई 1, 2, 1, ये हो गई हमारी डायरेक्शन। तो अब हम क्या कर सकते हैं, लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x - 1/1 इज इक्वल टू y - 3/2 इज इक्वल टू z - 2/1, ये हो गई हमारी लाइन। जो हमारी लाइन पैरेलल बनानी थी वो लाइन हमें मिल गई। आगे कह रहा है कि हमारी ये जो लाइन है ये प्लेन को पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब यहाँ पे हमारा पॉइंट Q जो होगा वो इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, उसके लिए हमें पॉइंट Q पता होना चाहिए। तो पॉइंट Q जो होगा वो इसी लाइन पे होगा, मतलब इसको हम मान सकते हैं इज इक्वल टू लैम्डा, यहाँ से हम पॉइंट Q निकाल सकते हैं। तो पॉइंट Q निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ से लैम्डा +1, y इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 लैम्डा +3, z इज इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ से लैम्डा +2, ये हो गया हमारा पॉइंट Q।
अब ये हमारा पॉइंट क्यू जो है ये प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो हम प्लेन के इक्वेशन में पॉइंट क्यू रख देते हैं। तो हमारा प्लेन का इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 6। ये हमारा L1 है प्लेन का इक्वेशन। तो अपने प्लेन की इक्वेशन में अपना पॉइंट क्यू रख देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा लैम्डा प्लस 1, वाई की जगह पे रखेंगे 2 लैम्डा प्लस 3, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 प्लस 3 इंटू जेड की जगह पे रखेंगे लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3, इसको इंटू करवा देंगे तो प्लस 3 लैम्डा प्लस 6 बन जाएगा इज इक्वल टू हमारा 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे हमारा लैम्डा है, यहाँ पे माइनस 2 लैम्डा, यहाँ पे 3 लैम्डा, मतलब 4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा हमारा बन जाएगा 2 लैम्डा। और यहाँ पे हमारा है माइनस 3, यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ पे हमारा 6 है, तो यहाँ से हमें मिल जाता है, इधर हमारा 6 है, इधर हमारा बन जाएगा माइनस 4, तो यहाँ से मिल जाता है हमें 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2, मतलब यहाँ से हमें लैम्डा इज इक्वल टू मिल गया 1। अब हम लैम्डा का मान ले जाके अपने पॉइंट क्यू में रख देंगे, तो हमारा पॉइंट क्यू मिल जाता है अब लैम्डा प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 हमारा 2 हो गया, और 2 लैम्डा प्लस 3 था, तो वहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से हमें 5 मिल जाता है। और हमारा अगला था कि लैम्डा प्लस 2, लैम्डा की वैल्यू 1 रख देंगे, तो हमारा 1 प्लस 2 हमारा 3 बन जाएगा। तो ये मिल गया हमें पॉइंट क्यू। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अब आगे कह रहा है कि एन अदर स्ट्रेट लाइन व्हिच पासिंग थ्रू क्यू, हमें एक और स्ट्रेट लाइन बनानी है जो पॉइंट क्यू से पास कर रही है। आगे कह रहा है कि एंड इज परपेंडिकुलर द प्लेन L1, जो L1 प्लेन हमारा है उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए लाइन। और कह रहा है इंटरसेक्ट द प्लेन L2, यहाँ पे हमारा प्लेन L2 जो है उसको इंटरसेक्ट करनी चाहिए पॉइंट R पे। समझ में आया क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमें एक और लाइन बनानी है जो पॉइंट क्यू से होके जानी चाहिए और हमारा प्लेन L1 के परपेंडिकुलर होनी चाहिए और L2 को पॉइंट R पर कट करनी चाहिए। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे दूसरी लाइन बनाने के लिए कह रहा है कि क्यू से होके जाती है हमारी लाइन, तो मतलब पॉइंट तो हमें मिल गया कि हमारा पॉइंट क्यू है। और डायरेक्शन के लिए कह रहा है हमारी लाइन जो है वो प्लेन L1 के परपेंडिकुलर है, मतलब हमारा प्लेन जो है L1 उसका कोफिशिएंट जो है वही हमारी लाइन का जो है डायरेक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्शन मिल गया 1, -1, 3, ये हो गई हमारी डायरेक्शन। तो यहाँ से हमें लाइन का डायरेक्शन मिल गया और पॉइंट क्यू से होके जा रही है तो हमें पॉइंट भी मिल गया। अब यहाँ पे हम लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारी लाइन बन जाएगी x - 2, हमारा पॉइंट क्यू है, x - 2 डायरेक्शन हमारा 1 है इज इक्वल टू y - 5 डायरेक्शन हमारा -1 है इज इक्वल टू z - 3 और हमारा डायरेक्शन यहाँ पे 3 है। तो ये बन गई हमारी लाइन, ये हो गई हमारी लाइन 2 जो बनानी थी, और हमने जो एक लाइन पहले बनाया वो हमारी लाइन 1 है। ये जो हमारी लाइन बनी, ये लाइन हमारी L2 जो हमारा प्लेन दिया हुआ है उसको पॉइंट R पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब हमें पॉइंट R भी निकालना है। तो पॉइंट R निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे इज इक्वल टू म्यू। हमारा पॉइंट R जो होगा वो भी इसी लाइन पे होगा, तो यहाँ से हम पॉइंट निकाल सकते हैं R। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा हमारा R पॉइंट x इज इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा हमें म्यू प्लस 2, y इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस म्यू प्लस 5, z इज इक्वल टू मिल जाएगा 3 म्यू प्लस 3। ये हो गया हमारा पॉइंट R। और ये हमारा पॉइंट R जो है ये हमारे प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमारे प्लेन को जो है R पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारा पॉइंट जो है प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो अपना R पॉइंट ले जाके प्लेन के इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारा L2 है 2x - y प्लस z इज इक्वल टू -4। इसमें हम रख देते हैं वैल्यू, तो यहाँ से हमें मिल जाता है 2 इंटू म्यू प्लस 2 माइनस यहाँ पे म्यू माइनस म्यू प्लस 5 प्लस यहाँ पे हमारा है 3 म्यू प्लस 3 इज इक्वल टू -4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाता है 2 म्यू प्लस 4 प्लस म्यू हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हमारा 5 बन जाएगा प्लस 3 म्यू और यहाँ पे हमारा प्लस 3 इज इक्वल टू -4। इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाता है इधर हमारा 2 म्यू है, इधर हमारा 3 म्यू है, यहाँ पे म्यू है मतलब 6 म्यू मिल गया, यहाँ पे हमारा 4 है, यहाँ पे -5 है मतलब -1 हो गया, और यहाँ पे हमारा प्लस 3 है तो -1 प्लस 3 मतलब यहाँ से हमें 2 मिल गया, उसको उधर भेज देंगे तो -4 और -2 हमारा बन जाएगा -6। तो यहाँ से हमें म्यू इज इक्वल टू मिल जाएगा -6/6 मतलब इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से म्यू इज इक्वल टू मिल गया -1, ले जाके अपने पॉइंट R में रख देंगे तो हमारा R पॉइंट मिल जाएगा 1, 6, 0, ये मिल गया हमारा R। और हमारा पॉइंट Q जो था वो हमारा था 2, 5, 3, ये हमारा पॉइंट Q था। और हमारा पॉइंट P था जो हमें दिया हुआ था 1, 3, 2, ये हो गया हमारा पॉइंट P। अब हम देख लेते हैं कि हमारे ऑप्शन में क्या है।
तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ था उसको हमने पढ़ के सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे यही कह रहा था देन व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, मतलब यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमें ऑप्शन को देखना है कि कौन कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू, यानी कि हमारी लाइन जो पी क्यू है उसकी लेंथ बतानी है। तो हम पी क्यू की लेंथ निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारी पी क्यू जो है इसकी लेंथ बतानी है। तो यहाँ से हमारी डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट 2 - 1, 1 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा, प्लस 5 - 2, यहाँ पे हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 - 2 मतलब 1 का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें d = मिल जाता है अंडर रूट 1 + 4 + 1 मतलब अंडर रूट 6 मिल गया। तो पी क्यू लाइन का लेंथ हमारा अंडर रूट 6 हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए तो सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर बी है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द R1, 6, 3। तो अभी हमने R पॉइंट निकाला, उसका कोऑर्डिनेट हमारा था 1, 6, 0। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। कह रहा है कि द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल PQR इज, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो 3 पॉइंट था वो तो हमारा ट्रायंगल बन जाएगा, तो उसका हमें सेंट्रॉइड बताना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। सेंट्रॉइड निकालने के लिए हमें पता है क्या करते हैं, x1 + x2 + x3 अपॉन 3 कॉमा y1 + y2 + y3 अपॉन 3 कॉमा z1 + z2 + z3 अपॉन 3। तो यहाँ पे हमें पॉइंट P भी पता है, Q भी पता है, R बताया है, सारी वैल्यू ला के रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x1 1 + 2 + 1 अपॉन 3। यहाँ पे हम वैल्यू ही रख रहे हैं, बाकी हमारा यहाँ पे इजी बन गया है सब। अब जल्दी से रख के सॉल्व कर लेते हैं। 6 + 5 + 3 अपॉन 3, यहाँ पे हमारा 0 + 3 + 2 अपॉन 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाता है 4 अपॉन 3 कॉमा 14 अपॉन 3 कॉमा 5 अपॉन 3। ये मिल गया हमारे ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, त्रिभुज PQR का ये हमारा सेंट्रॉइड हो गया। तो देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में ये है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी भी मैच कर रहा है, ये भी हमारा करेक्ट है। अब हमें देखना है पॉइंट डी, द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल PQR। यहाँ पे हमें जो हमारा ट्रायंगल बना हुआ है उसका यहाँ पे हमें पैरामीटर निकालना है। तो देख लेते हैं आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम पैरामीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा ट्रायंगल जो है कुछ ऐसा बना होगा, ये पॉइंट हमारा P होगा, ये Q होगा, ये R होगा। तो पैरामीटर निकालने के लिए हमें PR एंड RQ एंड QP, हमारे त्रिभुज की तीनों साइड जो हैं इसकी लेंथ पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे त्रिभुज का पैरामीटर होता है A + B + C। तो यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले हमने हमारा ऑप्शन नंबर ए देखने के लिए PQ डिस्टेंस निकाला था, जो मिली हुई थी हमें अंडर रूट 6। तो यहाँ से तो एक हमें डिस्टेंस मिल गई, लेकिन अभी हमें क्या करना है, QR निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं। QR हमारा मिल जाता है 1 + 1 प्लस यहाँ पे हमारा 9 बन जाएगा। यहाँ से हमें मिल जाता है 9 + 10 + 11 अंडर रूट 11। तो यहाँ से हमें QR 11 मिल गया। अगला हमारा है RP, तो RP भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें अंडर रूट 0 + 9 + 4। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, तीनों पॉइंट हमारे PQR अभी हमने सॉल्व करके निकाला, वहीं से यूज़ कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। तो यहाँ से हमें मिल जाता है 13। तो देख लेते हैं ये मैच कर रहा है कि नहीं। इन तीनों को ऐड करेंगे मतलब अंडर रूट 6 + अंडर रूट 11 + अंडर रूट 13। तो यही आना चाहिए हमारा पैरामीटर। देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे हमारा अंडर रूट 2 कोई भी नहीं आया था। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी दोनों करेक्ट हैं। बच्चों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि लेट R3 डिनोट द 3 डायमेंशनल स्पेस, टेक 2 पॉइंट्स। यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। P हमारा पॉइंट है 1, 2, 3। दूसरा पॉइंट हमारा Q है 4, 2, 7। ये हमारे 2 पॉइंट हैं। आगे कह रहा है कि लेट डिस्टेंस x, y डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x एंड y। यहाँ पे हमारा डिस्टेंस x, y जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमारा x एंड y 2 पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया। अब आगे कह रहा है कि लेट s, यहाँ पे हमारा s क्या हो सकता है, s हमारा एक सेट है और t भी हमारा एक सेट है। जो हमारा s और t जो है सेट के रूप का दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि डिस्टेंस x, p का होल स्क्वायर माइनस डिस्टेंस x, q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50 है। इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका मतलब हमारा ये है कि s हमारा उस पॉइंट्स का सेट है जिसका x से p की डिस्टेंस का स्क्वायर और x से q की डिस्टेंस का स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो हमारा 50 दिया हुआ है। वही हमारा सेट S है। मतलब x से p का डिस्टेंस का स्क्वायर, x से q की डिस्टेंस का स्क्वायर, उनके बीच का हमारा डिफरेंस जो है वही हमारा 50 है, वही हमारा सेट S है। सेम वैसे हमारा t भी है। यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट y है, यहाँ पे हमारा पॉइंट x था, यहाँ पे हमारा पॉइंट y है। इसमें कह सकते हैं कि हमारा y से q की डिस्टेंस का स्क्वायर, y से p की डिस्टेंस का स्क्वायर, उनके बीच का हमारा डिफरेंस जो है वो हमारा 50 दिया हुआ है।
अब आगे कह रहा है कि देन व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, मतलब हमें ये दोनों हमारे जो सेट दिए हुए हैं इसी को सॉल्व कर लेना है, फिर हमें अपने ऑप्शन को देख लेना है, फिर बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो सबसे पहले ये दोनों सेट जो दिए हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट x जो है x, y, z है। हमें x पॉइंट नहीं पता है, p तो हमें पता है, q भी पता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा x जो है x, y, z है, ये हमारा x पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, x से p के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस z - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारा होल स्क्वायर लगा हुआ है, डिस्टेंस का होल स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम अंडर रूट नहीं लगा रहे हैं। और यहाँ पे बीच में हमारा माइनस आ जाएगा। आगे हमारा है x से q के बीच का डिस्टेंस लिखना है। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस z - 7 का होल स्क्वायर, ये इज इक्वल टू हमारा 50 दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर ओपन करते हैं तो यहाँ से हमारा बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बनेगा, और यहाँ पे हमारा y - 2 का होल स्क्वायर है। यहाँ पे हमारा बीच में माइनस लगा होगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमारा ये वाला पॉइंट तो पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आगे हमारा माइनस होगा। यहाँ पे हमारा बन जाएगा z स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस 2 × 3 मतलब 6z बन जाएगा। और यहाँ पे हमारा माइनस है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर भी ओपन कर रहे हैं, डायरेक्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 16 बनना चाहिए था, लेकिन बन जाएगा माइनस 16, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्लस 8x। सेम ऐसे यहाँ पे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा माइनस z स्क्वायर माइनस 49 आ जाएगा प्लस यहाँ पे हमारा 14z बन जाएगा, इज इक्वल टू हमारा 50 है। अब यहाँ से हमारा x स्क्वायर, यहाँ से हमारा x स्क्वायर कैंसिल हो गया, z स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारा अब बचा हुआ है केवल 2x, यहाँ पे हमारा है 8x, तो मिल जाएगा 6x। यहाँ पे हमारा है 6z माइनस 6z, और यहाँ पे हमारा है 14z, तो माइनस हो जाएगा, बन जाएगा प्लस 8z। अब यहाँ पे हमारे केवल कांस्टेंट बचे हुए हैं, यहाँ पे हमारा 49 है, यहाँ पे हमारा 16 है, यहाँ पे हमारा 1 है, और यहाँ पे हमारा प्लस 9 है। तो प्लस 9 और प्लस 1 हमारा 10 हो गया। यहाँ पे हमारा माइनस 16 है, मतलब यहाँ से हमें मिल गया माइनस 6, तो इज इक्वल टू यहाँ से हमारा बन जाएगा 50, और माइनस 6 इधर है, प्लस आ जाएगा, प्लस 6 बन जाएगा, प्लस 49 बन जाएगा। तो इन तीनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो यहाँ से मिल जाता है हमें 6x प्लस 8z इज इक्वल टू 105। तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पे हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 जो है ये एक प्लेन का इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा सेट S जो है जिन पॉइंटों की बात कर रहा था, मतलब जिन x की बात कर रहा था, वो सारे पॉइंट हमारे इसी प्लेन में लाई करेंगे। मतलब हमारा सेट S जो है जितने भी x पॉइंटों की बात कर रहा था वो सब हमारे पॉइंट इसी प्लेन में लाई करेंगे। तो यहाँ से तो हमें ये मिल गया। अब हम क्या करते हैं, अपने t वाले सेट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सेट T में यहाँ पे हमारा एक नया पॉइंट आ गया है y, तो y को भी हम क्या करते हैं x, y, z ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा y जो है वो भी हमारा x, y, z है, और वही हमारा पॉइंट क्यों है, वही पॉइंट हमारा P है। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो जो अभी हमने लिखा यहाँ पे हमारा इक्वेशन जो हमारा x वाला बना था, x - 1 का होल स्क्वायर, सेम ऐसा ही बनेगा, बस क्या होगा, माइनस और प्लस का फ़र्क है। मतलब यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा बनेगा। अगर हम इसको लिखें तो ये हमारा बन जाएगा x - 4 का होल स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस z - 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बीच में हमारा माइनस आ जाएगा। यहाँ पे हमारा बन जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस z - 3 का होल स्क्वायर, यही बनेगा हमारा, ये बराबर है हमारा 50 के। अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये वाला और इधर से ये वाला दोनों तो हमारा y वाला कैंसिल हो जाएगा। सेम वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने सेट S वाले को सॉल्व किया था, बस केवल माइनस प्लस का फ़र्क होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस 6x माइनस 8z इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा 50 माइनस 55 बन जाएगा। बस केवल यहाँ पे हमारा कॉन्स्टेंट चेंज होगा। तो यहाँ पे अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x प्लस 8z इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा 5 बन जाएगा। तो सेम वैसे ही बना जैसे हमने सेट S को सॉल्व किया था, इसीलिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर लिया। अब बाकी आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो यही मिलेगा। इसको मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, ये भी हमारा एक प्लेन का इक्वेशन है। बस यहाँ पे हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में केवल कांस्टेंट का फ़र्क है, मतलब ये दोनों हमारे जो प्लेन मिले हुए हैं ये पैरेलल हैं। ये मिल गया हमारा सेट T है, और इक्वेशन नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया था ये हमारा जो है ये हमारा सेट S था। मतलब हमारा S और T जो है ये दोनों पैरेलल प्लेन हैं। यहाँ से तो हमें ये पता चल गया।
अब हम क्या करेंगे, अपने ऑप्शन को चेक करेंगे। जितने भी हमें स्टेटमेंट दिए हुए थे क्वेश्चन में सब सॉल्व कर लिए। अब हम अपने ऑप्शन पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए है, कह रहा है देयर इज अ ट्रेंगल हुज एरिया इज 1 एंड ऑल ऑफ हुज वर्टेक्स फ्रॉम एस। इसमें यही कह रहा है कि हमारा एस जो प्लेन है उस प्लेन में क्या हम ट्रेंगल बना सकते हैं जिसकी एरिया हमारी 1 हो और उस ट्रेंगल का वर्टेक्स हमारा जो है वो एस प्लेन में हो। तो यहाँ पे हम अपना ऑप्शन नंबर ए समझते हैं। इसमें कह रहा है कि हमारा जो एस प्लेन है इसमें हमें ट्रेंगल बनाना है जिसकी एरिया 1 हो। तो यहाँ पे हम ऐसे बहुत सारे ट्रेंगल बना सकते हैं जिसकी एरिया 1 होगी और ट्रेंगल के सारे वर्टेक्स जो है हमारे एस प्लेन में होंगे। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। एक नहीं, ऐसे हम बहुत सारे ट्रेंगल बना सकते हैं अपने प्लेन एस में। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सही हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि दीज आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एल एंड एम इन टी सच दैट ईच पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट एल एम इज आल्सो इन टी। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर बी को समझेंगे। तो ये हमारा एक प्लेन है, ये टी प्लेन की बात कर रहा है। इसमें कह रहा है कि टी पर ऐसे 2 पॉइंट हैं एल और एम। तो यहाँ पे एल और एम बना लिया। अगर हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हैं तो लाइन सेगमेंट पर जितने भी पॉइंट हमारे मिलेंगे वो सारे पॉइंट टी पे लाई करेंगे कि नहीं, टी प्लेन में लाई करेंगे कि नहीं, यही हमें देखना है। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हैं तो लाइन सेगमेंट पे जितने भी पॉइंट हैं सारे पॉइंट हमारे टी प्लेन में ही लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अब अगला ऑप्शन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी है। इसमें कह रहा है कि देयर आर इन्फिनिट मेनी ट्रेंगल्स ऑफ पैरामीटर 48, 2 ऑफ who vertex are from S and other 2 vertex are from T। इसमें कह रहा है कि S और T हमारे दोनों प्लेन हैं। हमें ऐसा रेक्टेंगल पॉसिबल चाहिए कि जिसके 2 वर्टेक्स हमारे S प्लेन में हो और 2 वर्टेक्स हमारे T प्लेन में हो और उनका पैरामीटर 48 हो। तो इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों प्लेनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे क्योंकि दोनों प्लेन हमारे पैरेलल हैं। अगर उनके बीच की डिस्टेंस हमारी ज़्यादा होगी तो हमारा पैरामीटर भी ज़्यादा हो जाएगा और अगर कम होगी तो पैरामीटर हमारा 48 आ सकता है। तो सबसे पहले दोनों प्लेनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले प्लेन बना लेते हैं। ये हो गया हमारा प्लेन एस, ये हो गया हमारा प्लेन टी। इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। मतलब d इज इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है C1 माइनस C2 अपॉन √a² प्लस b²। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एस प्लेन का हमारा कोफिशिएंट जो था वो हमारा था 105 और टी प्लेन का हमारा था +5 अपॉन दोनों प्लेनों का यहाँ पे हमारा एक्स का जो हमारा कोफिशिएंट था वो हमारा था 6 और जेड का हमारा 8 था। तो मतलब यहाँ पे a का स्क्वायर का मतलब हो गया 6 का स्क्वायर मतलब 36 और b का स्क्वायर का मतलब हमारा हो गया 8 का स्क्वायर मतलब 64। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 100 अपॉन √ में 100 बनेगा, मतलब यहाँ से हमें 10 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया d इज इक्वल टू, यहाँ से हमें 10 मिल गया। मतलब दोनों प्लेनों के बीच की यहाँ पे डिस्टेंस हमारी 10 आ गई। तो यहाँ से हमें दोनों प्लेनों के बीच की डिस्टेंस 10 मिल गई। अगर यहाँ पे हम क्या करें, अपने रेक्टेंगल का 2 वर्टेक्स जो है एस प्लेन में बनाए और 2 वर्टेक्स हम टी प्लेन में बनाए तो दोनों प्लेनों के बीच की डिस्टेंस हमारा 10 है। मतलब ये वाला हमारा साइड 10 हो जाएगी। अगर ये हमारी साइड 10 हो गई और हमें रेक्टेंगल बनाना है तो मतलब ये वाली साइड हमारी, अगर हम इसको 40 ले लेते हैं तो हमारा रेक्टेंगल पॉसिबल है। तो अगर इसका पैरामीटर भी निकालेंगे तो हमारे रेक्टेंगल का पैरामीटर जो है वो होता है 2 × a + b। तो यहाँ पे हमारा a जो है रेक्टेंगल की साइड्स होंगी, यहाँ पे ये हमारी साइड है रेक्टेंगल की। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 × दोनों प्लेनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब एक साइड तो हमारी 10 हो गई, अगर हम दूसरी को 14 ले लेते हैं तो यहाँ से तो हमारा 48 जो है पैरामीटर मिल रहा है। मतलब यहाँ पे हमारा ऐसा रेक्टेंगल पॉसिबल है जिसका पैरामीटर 48 मिले। तो ऐसे एक नहीं, हम ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल यहाँ पे बना सकते हैं जिसका पैरामीटर 48 हो। 2 प्लेन हमारे पैरेलल हैं, उनके बीच की डिस्टेंस हमारी 10 है। अगर बीच की डिस्टेंस 10 है तो एक साइड तो हमारी 10 होगी, दूसरी साइड को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा और उसका पैरामीटर 48 हो सकता है। ऐसे हमारे बहुत सारे रेक्टेंगल पॉसिबल है। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी भी हमारा करेक्ट है। अब हम ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। डी पे जाएंगे तो कह रहा है देयर इज अ स्क्वायर ऑफ पैरामीटर 48, 2 ऑफ व्हिच वर्टेक्स आर फ्रॉम एस एंड अदर 2 वर्टेक्स आर फ्रॉम टी। सेम है, जैसे सी है वैसे डी है, बस यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल था, यहाँ पे हमारा स्क्वायर आ गया। तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर डी को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लेन बनाएंगे। ये हो गया हमारा एस प्लेन, ये हो गया हमारा टी प्लेन। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम अपना स्क्वायर बनाएंगे। तो अपना स्क्वायर बनाने के लिए हमें दोनों प्लेनों के बीच की डिस्टेंस d इज इक्वल टू 10 पता है। अगर यहाँ पे हम क्या करें, अपने स्क्वायर की साइड जो है 10 ले लें तो उसका पैरामीटर तो यहाँ पे हमारा 40 ही आ जाएगा, मतलब 48 से कम है। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम क्या करें, अपने स्क्वायर की साइड को 10 ना लेके और भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें स्क्वायर बनाना है, चारों साइड हमारी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, इसको सीधा ना बना के थोड़ा टेढ़ा करके बनाएं, कुछ ऐसा,
तो इसकी साइड तो हमारी जो है थोड़ी बढ़ ही जाएगी। यहाँ पे अगर हम सीधा सीधा बनाते तो हमें स्क्वायर की साइड 10 लेके बनाना पड़ता, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं तो इसकी साइड जो है थोड़ी सी तो बढ़ जाएगी। मतलब अगर हम इसकी साइड को 12 ले लें, जो बढ़ेगी हम मान लेते हैं वो 12 होगी, तो अगर यहाँ से हम पैरामीटर निकालें तो यहाँ से तो पैरामीटर 4 इंटू यहाँ पे हमारी साइड जो है 12 हो जाएगी। मतलब यहाँ से हमें तो 48 मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। अगर यहाँ पे हम क्या करते, प्लेनों के बीच की डिस्टेंस को लेकर अपना स्क्वायर बना लेते तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा सोचा कि अगर अपने स्क्वायर को थोड़ा टेढ़ा करके बनाएंगे तो स्क्वायर की चारों साइड थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएंगी, जिससे यहाँ पे हमें उसका पैरामीटर निकालेंगे तो 48 मिलेगा। यहाँ पे अगर हम सीधा सीधा बनाते तो 10 थी, टेढ़ा करके बनाए थोड़ी बढ़ गई, मतलब 12 हो गई। तो यहाँ से हमें पैरामीटर 48 मिल गया, जिससे हमारा ऑप्शन ये भी सही हो गया। तो यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी सोच के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे गलत हो सकता था। तो यहाँ पे हमारा एक स्क्वायर नहीं, ऐसे हमारे बहुत सारे स्क्वायर बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। मतलब यहाँ पे हमारे ऑप्शन ए बी सी डी सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा टफ था। तो IIT JEE Advanced 2024 में पेपर 1 एंड पेपर 2 में जितने क्वेश्चन आए थे सब यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चन इजी थे और कुछ क्वेश्चन हमारे टफ भी थे। और भी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, उसके लिए डिस्कशन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके उसको भी क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू।